बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने जानदारों की क्लासिफ़िकेशन की बात की, तो आज हम मज़ीद उसको प्रोसीड करेंगे कि जानदारों की क्लासिफ़िकेशन क्यों की जाती है, उसकी बुनियाद क्या है और उसके मकासद क्या है। क्लासिफ़िकेशन जो है वो जानदारों के छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं, जिनमें हम एक जैसे जानदारों को एक ग्रुप में रखते हैं। यानी जिन जानदारों के दरमियान मुशाबहतें होती हैं, एक जैसी खसूसियात होती हैं, उनका कलर एक जैसा होता है, उनका करैक्टर एक जैसा होता है, उनकी जो अंदरूनी साख्त है वो एक जैसी होती है, बैरूनी साख्त एक जैसी होती है, उनका कद एक जैसा होता है, उनका वज़न एक जैसा होता है। तो ऐसे जानदार जो हैं उनके दरमियान एक जैसे मुशाबहतें पाई जाती हैं, एक जैसी खसूसियात पाई जाती हैं, तो उनको हम एक ग्रुप में एक जैसे ग्रुपों में रखते हैं, एक ग्रुप में रखते हैं। और जो जानदारों के दरमियान खसूसियात जो मुख्तलिफ होती हैं, करैक्टर मुख्तलिफ होते हैं, इख्तिलाफ़ात बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके अंदरूनी बैरूनी स्ट्रक्चर में फ़र्क पाया जाता है, उनके रवैयों में फ़र्क पाया जाता है, तो ऐसे जानदारों को हम डिफरेंट ग्रुप में डाल देते हैं। तो ये जो इख्तिलाफ़ात और मुशाबहतें हैं, इनकी बुनियाद पर हम जानदारों के ग्रुप बनाते हैं। तो यही हमारे पास बुनियाद है क्लासिफ़िकेशन की कि एक जैसे जानदार एक ग्रुप में होंगे और मुख्तलिफ जानदार मुख्तलिफ ग्रुपों में होंगे। यानी जो मिलते जुलते जानदार होंगे उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे, और जो जिनकी खसूसियात जितनी मुख्तलिफ होंगी उसी लिहाज से वो डिफरेंट ग्रुप में हमारे पास हम उनको रखेंगे। उसके बाद क्लासिफ़िकेशन के मकासद। क्लासिफ़िकेशन का जो बिल्कुल पहला मकसद है वो यही मकसद है कि जानदारों के ग्रुप और सब ग्रुप इसलिए बनाए जाते हैं, उनके दरमियान मुशाबहत और इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पर ग्रुपिंग इसलिए की जाती है ताकि उनका मुताला आसान हो। अब हम एक जानदार के बारे में, अब हम सांप के बारे में अलग रिसर्च करें कि ये पानी में रहता है, ये खुश्की पर अंडे देता है, ये खुश्की पर भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, ये तैर सकता है। और इसी तरह हम कछुए के बारे में फिर राय दें कि कछुआ पानी में भी रह सकता है, खुश्की पर बह सकता है, अंडे जो खुश्की में देता है। तो हम क्यों ना इसको एक ग्रुप में रख देंगे और कहेंगे ये दोनों जानदार जो हैं ये एक जैसे माहौल में रहते हैं, ये दोनों जो हैं ये पानी के अंदर भी रहते हैं, खुश्की पर भी रहते हैं, कोल्ड ब्लडेड जानदार हैं, ठंडे खून वाले जानदार हैं, और खुश्की पर आकर अंडे देते हैं। तो ये बहुत इनके अंदर फेफड़े होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम जानदारों को ग्रुप बना देते हैं और फिर सबकी खसूसियात को स्पेसिफाई कर देते हैं, एक जगह पर हम दोनों को रख कर देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास क्लासिफ़िकेशन का मकसद हो गया। उसके बाद क्लासिफ़िकेशन का एक अहम मकसद और भी है। दूसरा मकसद क्या है क्लासिफ़िकेशन का? दूसरा मकसद ये है कि जानदारों के दरमियान जो इर्तिकाई रिश्ता है। अब इर्तिकाई रिश्ते का क्या मतलब होता है कि साइंसदानों के मुताबिक सारे जानदार जो हैं वो सब का ओरिजिन एक है, यानी सबकी जो पैदाइश है या सब का जो माखज़ है हमारे पास वो एक ही है। यानी साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि सारे जानदार जो है वो एक ही जानदार से वजूद में आए हैं। मुख्तलिफ अरसे के दौरान या मुख्तलिफ जो है वो ज़मानों के दौरान उनके अंदर नए नए जानदार पैदा होते गए, उनकी खसूसियात डिफरेंट होती गई, माहौल के मुताबिक डिफरेंट होती गई या उनके जीन्स के लिहाज से डिफरेंट होती गई। तो इस तरह नए नए जानदार वजूद में आए, यानी एक ही जानदार से मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ जानदार वजूद में आए। और आज भी साइंसदान यही कहते हैं कि जो जानदार एक जैसे हैं उन दोनों का माखज़ जो है वो अभी यानी कुछ अर्सा बाद वो एक ही ओरिजिन पर थे। यानी दो आज से 4000 पहले या 3000 साल पहले दोनों जानदार इकट्ठे थे तो उनकी खसूसियात एक जैसी हैं, और जो उनसे पहले अलहदा हुए थे आपस में वो उनसे मुख्तलिफ हैं। यानी जितना कोई जानदार जो आपस में मुशाबहत हैं ये एक जैसा होगा, उसका ये मतलब होगा उतने ही अरसे कम अरसा पहले वो एक दूसरे से अलहदा हुआ हो। जैसा कि साइंसदान ये कहते हैं कि पूरी जो सारे जानदार हैं वो चूँकि सेल्स से मिलकर बने हुए हैं और सेल्स जो हैं वो तकरीबन एक जैसी साख्त रखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सारे जानदारों का बाप एक ही है, क्योंकि सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। तो साइंसदानों का यही ख्याल होता है कि जितने भी जानदार जिनकी खसूसियात एक जैसी होती हैं वो इर्तिकाई लिहाज से एक दूसरे से एक जैसे हैं। यानी इर्तिकाई के मतलब ये है कि वो एक दूसरे से उन्होंने इर्तिका पाया, एक दूसरे ही से वो वजूद में आए। यानी एक ही जानदार उन दोनों का बाप एक था या उन तीनों का बाप एक था जिनकी जो है वो खसूसियात एक जैसी हैं। तो ये हमारे पास मकासद है कि इर्तिकाई रिश्ता तलाश करना कि वो जानदार किस जानदार से वजूद में आया, और पहली बात यह है कि उनका मुताला आसान हो जाए। फिर दो शाखें हैं, टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक। टैक्सोनॉमी से तो आप सारे वाकिफ़ ही होंगे कि टैक्सोनॉमी से मुराद ऐसी बायोलॉजी की शाख जिसमें हम जानदारों के ग्रुप बनाते हैं और छोटे ग्रुप बनाते हैं, इसको हम क्लासिफिकेशन की शाख को टैक्सोनॉमी कहते हैं। सिस्टमेटिक का वही मतलब है। सिस्टमेटिक का यह मतलब होता है कि इसमें हम जानदारों के दरमियान इर्तिकाई रिश्ता तलाश करते हैं। हम ये तलाश करते हैं कि जानदारों के दरमियान ये जो जानदार हैं ये इर्तिकाई लिहाज से कितना एक दूसरे से करीब हैं या कितने दूर हैं। तो ये हमारे पास दो चीज़ होगी। उसके बाद जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की हमारे पास जो है वो मुशाबियतों और इख्तिलाफ़ात की, तो हम ये देखते हैं कि जो जानदार जो हैं उनकी बैरूनी साख्त, उनकी अंदरूनी साख्त या उनकी जो स्ट्रक्चर है या उनकी जो टिश्यूज़ की साख्त है वो जितनी एक जैसी होगी उनको हम एक ही ग्रुप में रखेंगे। मिसाल के तौर पर
सारे परिंदे जो हैं वो एक ही ग्रुप के जानदार हैं, क्योंकि सब के अंदर पर होते हैं, सब के अंदर हवा की थैलियाँ होती हैं, सब जो हैं वो उड़ते हैं। उनमें से कुछ नहीं भी उड़ते, लेकिन उनके फीदर लाजमी होते हैं, उनके ऊपर पर होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो परिंदे हमारे पास, इनके जिस्म जो होते हैं वो हल्के होते हैं, इनकी हड्डियाँ खोखली होती हैं, इनके अंदर चोंच होती है, जो बात सबसे डिफरेंट है। यानी ऐसी चीज़ खसूसियात जो कि न मैमल्स में मौजूद हैं, न रेप्टाइल्स में मौजूद हैं, न हमारे पास जो है वो एम्फीबियंस में मौजूद है, न फिशेज़ में मौजूद हैं। ये डिफरेंट खसूसियात हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ जो परिंदों में पाई जाती हैं। तो हमारे पास जो भी जानदार एक जैसे होंगे, इनकी खसूसियात एक जैसी होगी, उनकी अंदरूनी साख्त होगी, बैरूनी साख्त होगी, उनकी मुख्तलिफ जिस्म की स्ट्रक्चर होगी, टिश्यूज़ की साख्त होगी, या उनकी स्किन की शक्ल होगी, स्किन का जो होगा वो खुरदरापान होगा, या स्किन का जो होगा वो सख्तपान होगा, या नरम मुलायम होगी, उसकी बुनियाद पर हम जानदारों को ग्रुपों में तकसीम करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे पास क्लासिफिकेशन के मुख्तलिफ दर्जात होते हैं या निज़ाम मरातब होते हैं। निज़ाम मरातब यानी क्लासिफिकेशन के अंदर जो डिफरेंट हमारे पास मरतबे होते हैं। मरतबे क्या होते हैं कि हम जानदारों के मुख्तलिफ जो है वो ग्रुप बनाते हैं। ये ग्रुप जो होते हैं ये हाई लेवल पर भी हो सकते हैं। हाई लेवल का मतलब है कि बहुत सारे मुख्तलिफ जानदारों में हो सकते हैं, और छोटे लेवल पर भी हो सकते हैं। छोटे लेवल पर ये है कि ऐसे जानदार जिनकी खसूसियात बिल्कुल एक जैसे से मिलती जुलती हैं, जैसे भेड़ों, हर भेड़ की साख्त दूसरी भेड़ से मिलती है, उनका बच्चे का जो गेस्टेशन पीरियड है, यानी कि जो 5 माह 6 माह है उसके दौरान उनकी पैदाइश होगी, उनके जो है वो ऊपर ऊन होगी, और उनके अंदर जो है कोई उनके जो हमारे पास उनकी रंगत होगी वो ये काली होगी या हमारे पास सफ़ेद होगी, यानी 2 ही कलर में आमतौर पर भेड़ें पाई जाती हैं। और उनका जो रहने सहने का स्टाइल है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास भेड़ें हैं वो सारी एक ही ग्रुप के जानदार हैं, मिलती जुलती। इस तरह सारी बकरियां एक ही ग्रुप से मिलते जुलते जानदार हैं। तो ये छोटा लेवल हो सकता है। फिर हम ऊपर लेवल पर जाएंगे तो भेड़ और बकरियों को शामिल कर लेंगे कि ये भेड़ और बकरियाँ तकरीबन एक जैसे माहौल में रह सकती हैं, दोनों चारा खाती हैं, दोनों दूध देती हैं, दोनों का गेस्टेशन पीरियड बराबर है, तो इस लिहाज से हम फिर उससे बड़ा ग्रुप बना देंगे। इस तरह हम छोटे ग्रुपों से ऊपर बड़े बड़े ग्रुप बनाते जाते हैं, और फिर जो जितने ऊपर बड़े ग्रुप में जाते हैं तो उसमें डिफरेंट किस्म के जानदार जो हैं, लेकिन वो आपस में थोड़े थोड़े करीब होते हैं, उनको हम रखते जाते हैं। तो ये हमारे पास जो होते हैं मुख्तलिफ मरातब बन जाते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप बन जाते हैं। ग्रुप का मतलब है कि हम जानदारों के मुख्तलिफ ग्रुप बनाते हैं। उन ग्रुप्स के अंदर फिर हम इनको जो है क्लासीफाई करते हैं या इनको तरतीब देते हैं। तो उनमें जो हमारे पास सबसे बड़ा ग्रुप है उसको हम कहते हैं किंगडम। क्या कहते हैं? किंगडम। किंगडम से मुराद हमारे पास जानदारों का सबसे बड़ा ग्रुप है। अब अगर हम पूरी दुनिया के जानदार देखें तो हमने पूरे जानदारों को 5 किंगडम में तकसीम किया हुआ है। जैसे 5वीं क्लास में पाया जाता है कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो मोनेरा ग्रुप है। मोनेरा ग्रुप से क्या मुराद है हमारे पास? मोनेरा ग्रुप, इसमें हमने बैक्टीरिया वगैरह रखे हुए हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोटस्टा ग्रुप है। प्रोटस्टा में हमने क्या रखा हुआ है? हमारे पास ये यूनिसेलुलर एलजी हो गए, और छोटे जानदार जो है हमारे पास यूग्लिना वगैरह या माइक प्रोटोजोआन्स वगैरह, इनको हमने रखा हुआ है। उसके बाद हमने फिर ग्रुप बनाया हुआ है फंजाई का, तो इसमें हमने सिर्फ सारे फंजाई रखे हुए हैं। फंजाई जो हैं वो अपनी खसूसियात के लिहाज से मोनेरा और प्रोटस्टा से बिल्कुल डिफरेंट है, बल्कि ये हमारे पास पौधों और जानवरों से भी डिफरेंट है। उसके बाद फिर हमारे पास ग्रुप है पौधों का, प्लांटी, यानी प्लांट्स हो गए, दुनिया के सारे दरख्त हो गए। और फिर हमारे पास ग्रुप है एनिमेलिया, मतलब मिसाल के तौर पर एनिमल्स जो हमारे पास मौजूद है, हमारे पास जो जानवर मौजूद है, ये 5 किंगडम है। तो ये सबसे बड़ा हमारे पास जो होता है वो मर्तबा होता है क्लासिफिकेशन का, इसको हम किंगडम कहते हैं। किंगडम से नीचे है तो हमारे पास दूसरा जो हमारे पास मर्तबा होता है उसको हम कहते हैं फाइलम। फाइलम ये हमारे पास जो होता है, ये किंगडम आगे मजीद फाइलम्स होते हैं, यानी कि किंगडम के अंदर मजीद हम ग्रुप्स बनाते हैं। किंगडम यानी किंगडम के अंदर छोटे ग्रुप बनते हैं, उनको हम कहते हैं फाइलम। फिर फाइलम के अंदर हमारे पास मजीद ग्रुप बनते हैं जिनको हम कहते हैं क्लास। ये उससे छोटा ग्रुप है, लेकिन ये याद रखें कि जो हम नीचे आ रहे हैं तो जानदार एक जैसे हो रहे हैं। जानदार जो है छोटे छोटे ग्रुप में इकट्ठे हो रहे हैं, ऊपर जो है डिफरेंट किस्म ग्रुप है। मिसाल के तौर पर अगर हम एनिमल्स की बात करें कि दुनिया के सारे जानदार इस किंगडम के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो फिशेज हैं, मछलियाँ हों, रेप्टाइल्स हों, रिंगने वाले जानवर हों, एम्फीबियंस हों, सारे परिंदे हों यानी कि बर्ड्स हों, या उसके अंदर मैमल्स हों, ये सारे एनिमल्स में रखते हैं। लेकिन फिर नीचे जब हम क्लास में आते हैं, फाइलम में आते हैं, तो फाइलम के अंदर फिर हम छोटे जानदार रखते हैं। मिसाल के तौर पर हम इंसान की बात करें तो हमारी जो है वो फाइलम कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा से आपको पता ही है कि कॉर्डेटा में वो जानदार होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है और जिनकी नोटोकॉर्ड होती है अपनी एम्ब्रियो के ज़माने में। उसके बाद क्लास होती है। क्लास के बाद हम आर्डर होता है छोटा ग्रुपों से, इसमें फिर एक जैसे जानदार होते हैं। फिर आर्डर के बाद जो हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं फैमिली। फिर फैमिली के बाद हमारे पास होता है जेनस।
और जेनस के बाद हमारे पास होता है स्पीशीज़। अगर हम नीचे से शुरू करें तो स्पीशीज़ ऐसा ग्रुप है जिसमें सारे जानदार एक जैसे होते हैं। मिसाल के तौर पर सारी भेड़ें जो होगी वो एक स्पीशीज़ में शामिल होगी, सारी बकरियाँ एक स्पीशीज़ में शामिल होगी, सारी गाय या काउज एक ग्रुप में शामिल होगी, सारी बफेलो जो भैंसें एक ग्रुप में शामिल होगी। फिर ऊपर जब जेनस में जाएंगे तो हम स्पीशीज़ को इकट्ठा कर देंगे, यानी जिसमें जेनस के अंदर हम भेड़ और बकरियों को इकट्ठा रख देंगे क्योंकि दोनों की मिलती जुलती हैं, एक मॉल में रह सकती हैं। उसके बाद दोनों का गेस्टेशन पीरियड बच्चे पैदा करने का अरसा भी वो भी सेम होता है। दोनों के अंदर जो है वो बाकी खसूसियात, उनके जो बालों की खसूसियात है वो भी थोड़ी मिलती जुलती होती है। तो फिर हम जेनस के बाद हम फैमिली बनाएंगे और मज़ीद जो गाय भैंसों को भी इनके अंदर शामिल कर लेंगे या और मिलते जुलते जानदारों को शामिल कर लेंगे। फिर आर्डर में हम मज़ीद उन दूसरे जानदारों को शामिल कर देंगे, फिर क्लासों में और जानदारों को शामिल कर देंगे और फिर इसी तरह बहुत डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स मिलते जाएंगे और बड़े ग्रुप बनते जाएंगे और आखिर में जो होगा वो किंगडम आ जाएगा एनिमल, जिसमें सारे जानदार एक ही ग्रुप के अंदर शामिल हो जाएंगे। इसको हम मिसाल से देखते हैं। जैसे अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान का जो हमारे पास फाइलम है वो है हमारे पास सबसे पहले इंसान का किंगडम। तो किंगडम इंसान का हमारे पास है, इंसान एनिमल है, एनिमेलिया। उसके बाद हमारे पास इंसान का जो फाइलम है वो हमारे पास है कॉर्डेटा। फिर इंसान की जो है वो हमारे पास क्लास है, इंसान मैमल है, मैमेलिया। उसके बाद इंसान की हमारे पास आ जाती है ऑर्डर। तो इंसान का ऑर्डर जो हमारे पास है वो प्राइमेट्स होमिनाइडी। तो हमारे पास जो है वो इसकी फैमिली ये ऑर्डर हमारे पास प्राइमेट्स ही ठीक है, फैमिली जो है हमारे पास ये होमिनाइडी है, होमिनाइडी। इंसान की जेनस हमारे पास होमो। फिर इंसान की स्पीशीज़, जो इंसान का नाम भी है सेंसी, को कहते हैं हम होमोसेपियंस। ये हमारे तो इसमें आप देख सकते हैं कि निज़ाम मरातब के लिहाज से हमने इंसान को मुख्तलिफ़ ग्रुपों में क्लासीफाई किया हुआ है। इसी तरह हमने तकरीबन सारे पौधों जानदारों को इसी तरह ग्रुप्स में तकसीम किया हुआ है। तो ये हमारे पास निज़ाम मरातब है। उसके बाद हम थोड़ा स्पीशीज़ के बारे में बात करते हैं कि स्पीशीज़ जानदारों का ऐसा ग्रुप होता है जिनकी खसूसियात एक जैसी होती हैं, बिल्कुल खसूसियात एक जैसी होती हैं। यूँ आप समझ लें कि एक स्पीशीज़ जो होती हैं वो एक दूसरे का क्रॉस कर सकती हैं, बच्चे पैदा कर सकती हैं। यानी आप देखें तो सारी भेड़ें आपस में जो है वो मिलकर बच्चे पैदा करती हैं, लेकिन भेड़ें जो है वो बकरों के साथ मिलकर भेड़ें बच्चे नहीं पैदा कर सकती। तो हमेशा स्पीशीज़ की तरफ ये की जाएगी कि ऐसे जानदार जो आपस में कुदरती माहौल में आपस में जिनसी तरीक़ करें और उसके नतीजे में बच्चे पैदा हों और फिर उनके बच्चे भी ये काम कर सकते हैं। अगर बच्चे वो काम नहीं कर सकते, स्पीशीज़ के अफराद नहीं हैं। जैसे मिसाल दी जाती है कि खोता जो है और जो हमारे पास घोड़ा है ये मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं और दोनों जो हैं वो आपस में क्रॉस करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन अगर हम गधे को जो है वो मिला दें घोड़ी के साथ तो बच्चा पैदा होता है खच्चर, लेकिन खच्चर मज़ीद औलाद पैदा नहीं कर सकता। इसलिए हम ये कहते हैं कि घोड़ा और जो हमारे पास गधा है वो एक स्पीशीज़ के अफराद नहीं हैं। तो इस तरीके से स्पीशीज़ की तारीफ़ होगी। उसके बाद हम कल तफसील के साथ देखेंगे कि क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे पास जो है वो कितने किस्म की दुनिया पाकिस्तान के अंदर जानदार मौजूद हैं, जहाँ हम क्लासिफिकेशन को मज़ीद तफसील के साथ देखेंगे। इस लेसन में कोई प्रॉब्लम्स हो या हमें कुछ आप सजेशन देना चाहें तो आपकी राय हमारे लिए बहुत टाइम है, तो हमें सवाल भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो तब तक अस्सलाम वालेकुम।